नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि 13 तारीख से पेपर शुरू हैं, 10 तारीख है और 10 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नेट जून 2023 के पेपर के लिए कि एग्ज़ाम से पहले अपनी रिवीजन को कैसे पूरे करना है, किन चीज़ों से बचना है ताकि तैयारी थोड़ी-सी अच्छी हो सके लास्ट मोमेंट पे। और ये मत सोचिए कि लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, 2-3 दिन में क्या होगा, वो चीज़ों को छोड़ दीजिए। फ़िलहाल जो बेस्ट हो सकता है रिमेनिंग डेज़ में वो अपने को करने की ज़रूरत है। आप लोग अगले सेशन के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो आ जाइए कोर्सेज़ में अनअकैडमी के 1 जुलाई से शुरू होंगे। ये सब्सक्रिप्शन के प्लान हैं, कोड है SCRYT, ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों के बारे में, फिर कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको लास्ट में नहीं करनी है। और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक इस पेपर को 6 बार दिया है और मेरे हर बार के जो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं इसको पास करने के 6 के 6 बार, तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं कोई बहुत पढ़ने-लिखने वाला बच्चा शुरू से नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख के चलें तो हमारे रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। बाकी तो हमने जो लगातार मेहनत की है उसका नतीजा हमको मिलना है। देखो, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट हमको ये याद रखना है कि लास्ट मोमेंट पे हम वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं आती है। तो नंबर 1 पॉइंट वो है कि जो मुझे आता है बस उतना ही पढ़ने की मुझे आवश्यकता है। आपने कभी भी पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि 100% हम पढ़ाई करके जाते हैं तो एग्ज़ाम मुश्किल से हमारी 4-5% की नॉलेज को ही चेक कर पाता है। लेकिन हम अगर ये समझ लेंगे कि वो 100 की 100% नॉलेज का 4-5% ही चेक कर पाता है सिलेबस का, मान लो, तो हमें ये मानने की ज़रूरत है कि जो अभी तक नहीं आया है, वो इतने लंबे समय की प्रिपरेशन में नहीं आया है, तो अब लास्ट का समय उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, हम ये सोचते हैं कि हम लंबे-लंबे कॉन्सेप्ट या पैराग्राफ या जो है या आर्टिकल्स पढ़ें, या यहाँ पे हम लोगों की अप्रोच होनी चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं ये स्ट्रांगली कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि पिछला पेपर बहुत पास था फरवरी का, और फरवरी 2023 और मार्च 2023 में जो पेपर हुआ है उसके पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 15 दिन से 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं। पेपर का पैटर्न लगभग एक जैसा है और वो एक जैसा पैटर्न इस बात को दर्शाता है कि रिलेटेड टॉपिक्स से संबंधित जो बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, वो रिपीट होंगे। तो ये वक्त सबसे बेस्ट समय है 2023 के पेपर्स को लेके बैठने का और उनको सॉल्व करने का। और यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखनी है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट की रिवीजन जो है वो पीवाईक्यू से बेस्ट होती है। जैसे मान लो मैं अब लेके बैठूँ कि मैं मार्केटिंग पढ़ने बैठूंगा, लेके बैठूँ मैं टीचिंग पढ़ने बैठूंगा, तो वो बात तो नहीं बनेगी ना दोस्त। अगर मैं पेपर करूंगा तो मुझे हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, मेरा दिमाग रिवॉल्व अराउंड होगा अराउंड दी कॉन्सेप्ट। कभी जा रहा है इकोनॉमिक्स पे, कभी सॉल्व कर रहा है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, कभी टीचिंग पे जा रहा है, कभी कम्युनिकेशन का सॉल्व कर रहा है, अचानक से एलआर का क्वेश्चन आ रहा है, और वो प्रैक्टिस इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डीआई और आरसी का महत्व समझना है। यही पेपर बनाते हैं और यही पेपर बिगाड़ते हैं। नहीं प्रैक्टिस किए तो ज़रूर करो। चैनल पे डाल रखे हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, टीचिंग की थ्योरीज के डाल रखे हैं, इंडियन लॉजिक का फुल कोर्स डाल रखा है, इवन जो है डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डाल रखी है। सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और आरसी जो है उसको सॉल्व करना है तरीके से, क्योंकि पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। तो इस बात को नहीं भूलना है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका पेपर बनाती है और बिगाड़ती है। और एक और सलाह, लास्ट में आरसी कभी नहीं करना है। ये बात प्लीज़, आप लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट का ही समय बचा है पेपर में, और मैं अगर करने बैठता हूँ आरसी तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरा दिमाग जो है वो बोलने लग जाता है कि टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, पेपर लास्ट में चेक भी नहीं कर पाऊंगा। तो चाहे लगने मुझे 8 मिनट ही हैं आरसी सॉल्व करके, लास्ट में भी और पहले भी 8 मिनट ही लगने हैं, तो पहले 8 मिनट दे देने ज़्यादा बेटर है। और एक बात, जो पिछली बार हमारे कॉमर्स के जेआरएफ थे, बहुत अच्छी बात उसने कही थी जयवीर ने, और मेरे दिमाग में आज भी बैठी है उस टॉपर्स इंटरव्यू की बात, कि सर, सबसे ज़रूरी बात है कि पेपर में हमें याद रखना है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है। आप बहुत बार खुद को ऑब्जर्व करना, आप ये सोचते हैं कि यार पेपर में एक क्वेश्चन को तो दे दिए 5 मिनट, और लास्ट में करते करते 10 क्वेश्चन हमारे छूट गए, तो उनको जो है एकदम 5 मिनट में रगड़ा पेल कर दिया सवालों का। ये गलती कभी नहीं करनी। हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का है, इक्वली ट्रीट होना है उसको।
ये नहीं किसी को समय ज़्यादा, किसी को समय कम। ज़्यादा समय लगने वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में जानबूझ के डाले जाते हैं। पिछली बार ईबीआईटी का ऐसा क्वेश्चन डाला गया जिसमें 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने के। तो नहीं करना है उसको, उसको बाद में करने के लिए छोड़ दो। कम से कम पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आएँगे पेपर 2 के अंदर, उसको बाद में करो। समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर खराब करने की ज़रूरत नहीं है 10 क्वेश्चन के पीछे। क्या फ़र्क पड़ा है 10 क्वेश्चन का एक बार, अगर बाद में कर लोगे? एक और चीज़, तैयारी करते हुए इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट से तैयारी करें और कोशिश करें कि प्रिसिजन हो उनके अंदर और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जिन कॉन्सेप्ट्स में लगातार गलती दिख रही है उनको रिवीजन करें, रट्टा ना मारें। जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको अगर आपने कहीं लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना टेलीग्राम में खूब नोट्स पढ़ें। और भी नोट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्टैटिक वहाँ से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लास्ट में ध्यान रखने ज़रूरी हैं। रिवीजन के महत्व में एक चीज़ और कहूँगा, जो मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग रिवीजन जब भी कर रहे हैं तो टाइम टारगेट जो है वो हमेशा ध्यान रखें कि पेपर 1 को कितना समय देना है रिवीजन में अब बाकी के दिनों में, और पेपर 2 को कितना समय देना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 100 क्वेश्चन का पेपर है, जेआरएफ बनती है इससे, और पेपर 1 स्कोरिंग है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सब्जेक्ट पे ध्यान कम रहा है पिछले कुछ समय में तो आपको सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको पेपर 1 को समय देना चाहिए। लेकिन मेन पेपर 2 ही होता है, इस बात को हम भूलें ना कभी भी। पेपर 2 से थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर पेपर 1 के भी 2-4 सवाल आजकल आते हैं, वो भी चीज़ भूलनी नहीं है। तो टाइम सेग्रीगेशन का बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ 50 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं या 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम टाइम भी उसी हिसाब से देंगे कि अगर 4 घंटे हम इसको दे रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम इसका हाफ समय ही जो है पेपर 1 को 2 घंटे दें। इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है दोनों के पीवाईक्यूज़ और पेपर्स को सॉल्व करना। मैं कई पीवाईक्यूज़ के जो पीडीएफ हैं वो डालूँगा टेलीग्राम में, उनको ज़रूर करके जाना पेपर 1 के खास जो है खास तौर पे। और ये आपको एक और चीज़ में कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना और उसको बहुत ध्यान से एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली लेके जाना है। ये तो हो गई एकदम ही बेसिक बात। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान लास्ट टाइम पे रखने की ज़रूरत होती है, जो हम पेपर में गलतियाँ कर सकते हैं। पेपर में पैसेज को लास्ट में नहीं करना है, ये बात मैं बहुतों को समझाता हूँ, आपको फिर से कह रहा हूँ, पेपर में हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। रिवीजन करते टाइम आपका माइंड नर्वस नहीं होना चाहिए, पेपर के दिन देखी जाएगी। और कभी भी ध्यान रखिए कि पेपर के शुरू के 20 मिनट जो होते हैं उसमें हमारी कॉम्प्रिहेंशन की पावर कम होती है, पढ़ के समझने की क्वेश्चन को पावर कम होती है, और उस दौरान अगर सिस्टम विस्टम ऑफ हो जाए तो आप घबरा भी जाते हैं। तो ये बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि रिवीजन के समय पे हमें अपनी कॉम्प्रिहेंशन पावर पे, मतलब रीडिंग पे और क्वेश्चन को रीड करके उसका मीनिंग निकालने पे स्पेशली ध्यान रखना है। और यही कोशिश करनी है कि पेपर के शुरू के 20 मिनट में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, फिर आपका दिमाग भागता है। लॉजिक का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लॉजिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन सही होंगे, ये बात गारंटी है। पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन पेपर 2 में अपने टीचर से भी पूछ लेना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। सबको सब टॉपिक नहीं आते हैं, बट ऑप्शंस को मैन्यूवर करके लॉजिक से आंसर देने पे 10 से 15 क्वेश्चन, हर 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के उसमें से सही होते हैं हर बार। हर किसी को कॉन्सेप्ट देखते ही स्क्रीन पे याद नहीं आएगा, ऑप्शन से वर्क थ्रू करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद भी जो है कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा होता है, तो उसको फिर वर्कआउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और लॉजिक से बनते हैं, तुक्के उक्के से नहीं बनते, पर लॉजिक से बनते हैं। तो लॉजिक जरूर साथ रखना है। हमेशा क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हुए मेरी एक वीडियो है, याद रखना, नॉट के क्वेश्चंस आएंगे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, और आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन भी कई तरीके के आते हैं, टिपिकल सिर्फ एक लाइन दे दी, 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसे नहीं आते हैं। तो हम हमेशा तैयार होके जाएं इन चीज़ों के लिए। लास्ट में वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो कि आप लोगों को नहीं आती है। अब पूरा समय उन चीज़ों को दीजिए जो आपको अच्छे से आता है, लेकिन डीआई ज़रूर सीखिए अगर आपको अभी तक नहीं आता। ये मेरा सेशन है, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते सीधे सीधे। एट लास्ट सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूं। अभी भी मैं 11:30 से लेट तक इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 से पहले डालूंगा। मैंने जितने भी टॉपिक डाले हैं पिछले 31 दिनों में, मई के 31 दिन में 31 वीडियो, और अप्रैल के और मार्च के और इस महीने के, उन टॉपिक को अच्छे से करो, क्योंकि वो 2023 के एग्जाम पे बेस्ट है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चैनल, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई, आपको थोड़ा भी काम करती है, तो इसको ज़रूर शेयर करो। लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा, अपने आप पे यकीन रखो,
क्योंकि जिस दिन मुझे आज भी याद है मैं पहला पेपर देने गया था, तो मुझे ज़रा-सा भी एहसास नहीं था कि मेरा वो पेपर क्लियर होगा। हमारा दिमाग इतनी कैपेबिलिटी रखता है, जहाँ पे विवेकानंद जी की क्योट याद आती है कि टीचिंग जो है वो क्या है? हमेशा याद रखिएगा कि ये मैनिफेस्टेशन है उस चीज़ की जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी का एहसास हमें बहुत बार नहीं होता है। लेकिन जब हम एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में एक सर्टेन कामनेस के साथ अपने भगवान का नाम लेते हुए जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं, पेपर को शुरू करते हैं, तो उसमें हम कहाँ जाके रुकेंगे कभी-कभी हमें खुद भी नहीं पता होता। तो अपने आप पे यकीन रखो, अपने जो भी आप जिसको भी याद करते हो कामनेस के लिए उसको याद करो, अच्छे से पेपर दो। एट लीस्ट जिस दिन मुझे 100% देना है मैं 100% दे के आऊँ। रिज़ल्ट की जो होना है सो होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन मैं कामनेस के साथ पेपर दूँगा, कोई कंप्यूटर बंद हो जाए, कोई और चीज़ हो, उससे हम एलिगेंटली हैंडल करेंगे, ना खुद को हाइप करेंगे, ना माहौल को कुछ हाइप करेंगे, वो सही हो जाएगा। तो एक सर्टेन कामनेस जो है, पेपर देते हुए, पेपर में जाने से पहले हमेशा हमें बनाए रखनी है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें कभी-कभी हमारे अंदर बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। मेरा सेकंड पेपर क्लियर हुआ था, मुझे आज भी याद है, मैंने टी-शर्ट पहन रखी नाइकी की, उस पे लिखा जस्ट डू इट। पता नहीं पूरे पेपर में दिमाग में चलता रहा है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, और वो चीज़ें होती चली जाती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, वी ग्रो इन अ पेपर। हम ग्रो करते हैं एक एग्ज़ाम के दौरान। हम सीखते हैं एक एग्ज़ाम के दौरान, और वो सीख और वो ग्रो करना, इन दोनों चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल से बाहर लाते हुए अपने साथ लेके आना है, ताकि उससे हमको एक सीख मिले। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। रिविज़न अच्छे से करो, कामनेस रखो, और लगातार जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करिए।